नमस्कार साथियों। राजस्थान के दुर्ग पढ़े और दुर्गों से संबंधित कई शब्दावलियाँ पढ़ी और इन शब्दावलियों में कुछ शब्द ऐसे थे जो समान थे, एक जैसे थे। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता रहता था कि ये शब्द ये है या ये है, या इस दुर्ग के लिए कह रहा है या इस दुर्ग के लिए कह रहा है। कंफ्यूज होने वाले शब्द थे। उन शब्दों को मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। एग्जाम में लगभग सभी क्वेश्चनों से, सभी बिंदुओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साथियों शुरू करते हैं कि एक समान वाले जो मिलते जुलते शब्द हैं उनके बारे में चर्चा। एक है स्वर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी, एक सुवर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर का है। कौन सा है? जैसलमेर का। और सुवर्णगिरी जो जालौर का दुर्ग है उसको कहा है। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार इन नामों का जिक्र एग्जाम में किया गया है। स्वर्णगिरी और स्वर्णगिरी, एक स्वर्णगिरी एक सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी जैसलमेर, सुवर्णगिरी जालौर का किला है। तारागढ़ दुर्ग, दो तारागढ़ दुर्ग के नाम से दो है। एक है तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी का है और एक है अजमेर का जो तारे के समान है। तो साथियों ये तारागढ़ दुर्ग और ये तारागढ़ दुर्ग आपको याद होना चाहिए कि एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है और एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी का है। शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ दुर्ग, साथियों एक दुर्ग शेरगढ़ जो धौलपुर का और एक दुर्ग बारा का, और बारा का दुर्ग परवन नदी पे है और धौलपुर का चंबल नदी पे। आपसे पूछ लिया जाए चंबल नदी पे कौन सा दुर्ग है तो शेरगढ़। परवन नदी पे पूछे तो शेरगढ़ का। बारा में जब परवन नदी पे कौन सा दुर्ग है तो शेरगढ़ का। यानी कि दोनों दुर्गों के नाम समान हैं, अंतर ये है एक परवन नदी पे है, एक चंबल नदी पे है, एक बारा में है, एक धौलपुर में। अगला बालागढ़ किला और बालागढ़ किला। एक बालागढ़ किला पोखरण के दुर्ग को भी कहा जाता है। पोखरण के दुर्ग को क्या कहा जाता है? बालागढ़ किला कहा जाता है। और बारा का शाहबाद का किला है, उसे भी, उसके अंदर एक महल है और उसे भी बालागढ़ किला कहते हैं। यानी कि बारागढ़ के जो शाहबाद का किला है बारा में, उसके अंदर एक महल है, उसको भी क्या कहा जाता है? बाला किला कहा जाता है या बालागढ़ किला कहा जाता है। ऊंटाला का किला और ऊंटगिरी का किला, साथियों दोनों सभी शब्द समान आते जा रहे हैं, थोड़ा सा अंतर यहाँ है। ऊंटाला का किला और ऊंटगिरी का किला शब्द समानांतर ही लग रहा है। ऊंटाला का किला भरत उदयपुर में, बल्लभ नगर में है और ऊंटगिरी का किला कल्याणपुर जो करौली में स्थित। आपको याद होना चाहिए इनका कि ऊंटाला का किला उदयपुर में, बल्लभ नगर में और ऊंटगिरी का किला कल्याणपुर जो करौली में स्थित है। एक है दक्षिण का द्वारगढ़ और एक है दक्षिण की चाबी। साथियों दोनों शब्द एक जैसे हैं, दक्षिण का द्वारगढ़ और दक्षिण की चाबी। दोनों शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं। दक्षिण का द्वारगढ़ धौलपुर के जो शेरगढ़ का किला है, धौलपुर का जो शेरगढ़ का किला है उसको दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। जबकि दक्षिण की चाबी टोंक का जो महल है, ये किला है अमीरगढ़ का टोंक का किला दक्षिण की चाबी कहा जाता है। साथियों समझने का अंतर है, नाम एक जैसे हैं। यहाँ पर द्वारगढ़ पूछा है, यहाँ पर चाबी पूछी है। अगर चाबी की बात की जाए तो आप सीधे टोंक के अमीरगढ़ दुर्ग पे जाइए, और अगर द्वार की बात की जाए कि दक्षिण का द्वारगढ़ कौन सा है तो आप सीधे धौलपुर के शेरगढ़ किले में चले जाइए। अब इधर देखिए मेवाड़ की आंख और मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ की आंख कहें तो चित्तौड़ कोमलगढ़ के जो दुर्ग है उसमें एक छोटा सा दुर्ग है कटारगढ़, उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कोमलगढ़ किले के अंदर एक छोटा दुर्ग है, उसका नाम क्या है?
मेवाड़ की आंख, जिसका नाम कटारगढ़ है, और उसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख। और मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहा जाता है, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि मेवाड़ में जो उदयपुर का सज्जनगढ़ का दुर्ग है उसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सज्जनगढ़ का किला, जो सज्जनगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को, मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में और कुंभलगढ़ का दुर्ग कटारगढ़ में। अब साथियों जूना किला और जाना किला, नाम मात्रा का अंतर है। जूना किला जो बीकानेर में है और जाना किला जो प्रतापगढ़ में है। कहाँ है, प्रतापगढ़ में। जाना किला प्रतापगढ़ में और जूना किला बीकानेर में स्थित। अब साथियों आगे चलते हैं, जूना महल और जूना दुर्ग। जूना महल और जूना दुर्ग, यहाँ महल है, यहाँ दुर्ग है। तो साथियों जूना महल डूंगरपुर में स्थित वीर सिंह के द्वारा एक महल बनाया गया, उसका नाम डूंगरपुर में। जूना महल कहाँ स्थित है, तो आपको डायरेक्ट डूंगरपुर चले जाना। और जूना दुर्ग की बात की जाए तो जूना दुर्ग एक बाड़मेर में दुर्ग है छोटा सा, उसे जूना दुर्ग भी कहते हैं, बाड़मेर में स्थित है। साथियों एक समान है, जूना महल नाम, इसमें दुर्ग पूछ रहा है, इसमें महल पूछ रहा है। दुर्ग और महल, दुर्ग महल बनवाया किसने, डूंगरपुर के रावल वीर सिंह ने, और जूना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। जानागढ़ प्रतापगढ़ का किला है और जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। अब साथियों दो शब्द हैं, श्रृंगार चौरी और श्रृंगार चौरी। एक श्रृंगार चौरी चित्तौड़ के किला है, उसमें एक मंदिर है, उसमें स्थित है श्रृंगार चौरी। और एक श्रृंगार चौरी जो अजमेर का किला है तारागढ़ का, उसमें बुर्ज बना हुआ है श्रृंगार चौरी। इस प्रकार दो श्रृंगार चौरियां हैं, एक बुर्ज के रूप में और एक मंदिर में स्थित है, मंदिर के रूप में। अब साथियों एक है श्रृंगार चौकी, और ये भी इन्हीं से मिलती जुलती है। श्रृंगार चौकी ये मेहरानगढ़ के दुर्ग में स्थित है। श्रृंगार चौकी क्या है, मेहरानगढ़ के दुर्ग में स्थित श्रृंगार चौकी। एक है कचहरी किला और एक है कचहरी भवन। एक कचहरी किला और एक कचहरी भवन। अब कचहरी किला कहाँ है, लोहगढ़ दुर्ग जो भरतपुर का है, उसमें एक महल है। क्या है, एक महल। और कचहरी का भवन, कचहरी का भवन भी एक महल है, लेकिन 32 खंभों की छतरी पर तारागढ़ जो अजमेर का किला है, उस 32 खंभों की छतरी पर जो महल बना है 3 मंजिला, वो कचहरी भवन के नाम से जाना जाता है। जबकि कचहरी किला लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर में महल को जाना जाता है। हमीर की कचहरी, तो हमीर की कचहरी सवाईमाधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। साथियों सभी बिंदु एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, तारागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, बालाघाट, उटाला, उदगिरी, दक्षिण की चाबी, दक्षिण मेवाड़ की आंख, मेवाड़ का मुकुटमणि, जूनागढ़ किला, जानागढ़ किला, जूना महल, जूना दुर्ग, श्रृंगार चौरी, श्रृंगार चौकी, कचहरी किला, कचहरी भवन या अमीर की कचौरी। ये सभी बिंदु एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं। तो साथियों आपको विशेष तरीके से इनको माइंड में बिठाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।